अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात गणेशोत्सव की, जिसका आज दूसरा दिन है। देश भर में बप्पा की पूजा हो रही है। कोई घर पर बप्पा को लाया है तो कोई पूजा पंडाल में पहुंचकर विघ्नहर्ता के दर्शन पूजन कर रहा है। इस मौके पर देश के कुछ शहरों में बप्पा के प्रति अनोखी भक्ति भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ और बंगाल तक बने गणेश पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गणेश उत्सव की अद्भुत छटा देश भर में देखी जा रही है। कहीं पंडाल भक्तों से भरे पड़े हैं, कहीं धूमधाम से बप्पा की रथ यात्रा निकाली गई और कहीं विघ्नहर्ता की अनोखी मूर्तियां लोगों को खूब भा रही हैं। गणेश भक्ति के इन अनोखे रंगों को समेटे हुए ये तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से आई हैं, जिनमें एक है मुंबई से आई ये तस्वीर, जहां का ये गणेश मेला बेहद खास है। खास इसीलिए है क्योंकि इस गणेश मेले में हर चीज वेस्ट मटेरियल जैसे गत्ता, टूथपिक, पेपर, कार्डबोर्ड से मिलकर बनी है, जो देखने वालों का एक ही नजर में मन मोह ले। आयोजकों ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह अनोखा गणेश मेला तैयार किया है। तो हम लोग हर साल मुंबई में जो भी मिनिएचर कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं, तो हर साल हम लोग एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके फेस्टिवल को कनेक्ट करते हैं। इस साल हम लोग ने मुंबई के जो मेले होते हैं, मुंबई में जो हर जगह पे मेला लगता है, फेस्टिवल्स लगता है, तो उस हिसाब से मुंबई में जहाँ पे भी जो हर जगह पे फेस्टिवल्स होते हैं, तो मेले में हम लोग ने इस साल बाप्पा को बिठाया है कि बाप्पा को मेले के अंदर कैसे दिखेंगे। मेले में जो ह्यूमंस होते हैं उसको रिप्लेस करके हम लोग ने मूषक को बिठाया है कि मुंबई में जो भी मेले होते हैं वो बाप्पा का एक मेला टाइप का क्रिएट किया है। आप देख सकते हो पेपर, इको फ्रेंडली और मटेरियल यूज किया है। मुंबई की तरह ही वासिम जिले में भगवान गणेश की ये प्रतिमा इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल जय भवानी मंडल के सदस्यों ने इस प्रतिमा को 9 किलो सुपारी से तैयार किया है। ये सुपारी 9 किसानों ने अपने खर्चे से दी है और इसे बनाने में 10 दिन लगे हैं। किसानों के सहयोग से तैयार बप्पा की ये प्रतिमा न सिर्फ किफायती है बल्कि इको फ्रेंडली भी है। जय भवानी मंडल के सदस्यों ने किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया है। हमारा जय भवानी मंडल है, इसमें सब शेतकरी सदस्य है। हमारा उद्देश्य पर्यावरण पूरक मूर्ति बनाने का हमेशा से है। अब हम कई सालों से ये उपक्रम चला रहे हैं। और इस बार आपने काय की मूर्ति बनाई? और इस बार हमने वो सुपारी की मूर्ति बनाए। सुपारी एक शुभ गणपति करके उसको सब जने मानते, ऐसे हिसाब से हमने। कितनी सुपारी? हमको इसको 9 किलो सुपारी लगी और हर शेतकरी वर्ग इन्होंने हमको 1-1 किलो सुपारी ला के दिए। जो हमारे भारत में जो किसान रहते हैं, जो अपने फसलों के लेकर एक चिंतित रहता है कि हमारे फसलों को अच्छे से दाम मिले, और वो दाम उसको जैसे वो उतना जो कष्ट करता है, मतलब वो जितना पसीना वो कमाने में, मतलब वो पिकाने में वो गमाता है, उसको उतना भाव नहीं मिलता। हमारी यही एक दुआ है गणपति बाप्पा से कि हर किसान को उसके मन से भाव मिले। इको फ्रेंडली मूर्तियों के जरिए जहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, वहीं कुछ शहरों में आस्था और भक्ति के साथ देशभक्ति के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। खासकर इस बार गणेशोत्सव में ऑपरेशन सिंदूर छाया हुआ है। राजकोट, दुर्ग और हावड़ा से आई इन 3 तस्वीरों में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखी जा सकती है। इन गणपति पंडालों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए सैन्य साजो सामान को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। चाहे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर लड़ाकू विमान हो। कलकत्ता के कारीगरों द्वारा यह पंडाल का निर्माण किया गया देशभक्ति से प्रेरित यह पंडाल है। यहाँ मैं भिलाई दुर्ग की सम्मानित जनता को सादर आमंत्रित करता हूँ, आइए इस देशभक्ति से प्रेरित पंडाल में आकर गणेश जी का दर्शन करिए और बप्पा गणेश जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करिए।
उत्तर प्रदेश में भी गणेशोत्सव का ये पर्व इसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर सहारनपुर से सामने आई, जहां राजविहार कॉलोनी के सदस्यों ने धूमधाम से बप्पा की शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा के लिए 1904 मॉडल की एंटीक रोल्स रॉयस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, जिस पर भगवान गणेश की मूर्ति को विराजमान करने के बाद गाजे बाजे के साथ ये शोभा यात्रा कॉलोनी में निकाली गई। ये शोभा यात्रा जिस भी रास्ते से गुजरी, लोगों ने बप्पा का जोरदार स्वागत किया। किसी ने मोदक का प्रसाद अर्पित किया और किसी ने फूल अर्पित कर बप्पा की आरती ली। एक गणेश जी हमारे पूजनीय हैं, तो इसलिए हमने इनके लिए गाड़ी भी स्पेशल रोल्स रॉयस बनाई है, स्पेशली इन्हीं के लिए आज तैयार की है। तो कितनी स्पेशल है ये गाड़ी और अब किस तरह आगे का? ये 1904 मॉडल रोल्स रॉयस की रेप्लिका बनाई है, पूरे वर्ल्ड में 3-4 ही बची हैं सिर्फ। देख रहे हैं कि इतनी बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर पूरे राजविहार परिवार के सभी सदस्यों ने की है कि गणपति बप्पा के लिए विशेष तौर पर आदरणीय जौहरा जी की जो एक कंपनी है, जो बहुत पुरानी प्राचीन कारों को भी नवीन रूप देती हैं, उस गाड़ी में भगवान श्री गणपति विराजमान होकर पूरे राजविहार में हर घर पर अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए जाएंगे। संभल जिले में भी 66वीं गणेश रथ यात्रा का आयोजन बहुत ही धूमधाम से हुआ। विघ्नहर्ता की भव्य मूर्तियां जब गाजे बाजे के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, तो मंगल मूर्ति के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ आया। लोगों को सड़कों पर जगह नहीं मिली तो वे इमारतों की छतों और बालकनी में खड़े हो गए। इस दौरान कोई शोभा यात्रा को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता नजर आया और कोई बप्पा के भजनों पर झूमता नजर आया। उधर बंगाल के सिलीगुड़ी में बना ये गणेश पूजा पंडाल भी काफी चर्चा में है, क्योंकि इस पूजा पंडाल को महिला अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने का मकसद से बनाया गया। आयोजकों की यह अनोखी पहल यहाँ आने वाले लोगों को पसंद आ रही है और वो इसकी तारीफ कर रहे हैं। कैसे समाज को नारी के प्रति जो अत्याचार होता है उससे बचाया जा सकता है, कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात किया गया है इसमें, और दिखाया गया है कि अपना सुरक्षा कैसे करे, सेल्फ डिफेंस में जोर दीजिए। और अभी सारा समाज गुस्से में भी है क्योंकि एक घटना बार बार हो रहा है, तो इस गुस्से को तो हम लोग हर जगह पे दिखा नहीं सकते, इसलिए पूजा के माध्यम से हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका थीम है ये बहुत बहुत अच्छा है। ये थीम सबके पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभी का टाइम में ना लड़कियों के लिए कुछ भी थोड़ा भी सेफ्टी तो है नहीं, और इनका थीम बहुत ही यूनिक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लड़कियों के सेफ्टी पर्पस बढ़ाने के लिए बोला है और साथ ही में नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बोला है, और ऊपर से इसको देख के हम लोग सीख सकते हैं कि खुद के सेफ्टी खुद के हाथों में हमको लेना चाहिए। 10 दिनों तक चलने वाला गणेशोत्सव का ये पर्व अब महाराष्ट्र की तरह देश के दूसरे राज्यों में भी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। ऐसे में किसी ने अनोखा पंडाल बनाकर तो किसी ने अनोखी प्रतिमा बनाकर बप्पा के प्रति अपनी भक्ति जाहिर की है। वासिम से जाकिर खान, सहारनपुर से अन्नी भारद्वाज और हावड़ा से हिमाद्री घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेशोत्सव का ये पर्व छोटे और बड़े पर्दे के कलाकार भी बड़ी ही आस्था और भक्ति के साथ मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी कई कलाकारों के घर बप्पा पधारे हैं, जबकि कई कलाकार गणेश पंडालों में पहुंचकर भगवान गणेश का दर्शन और पूजन कर रहे हैं। आज लालबाग चौराहा के दरबार पर कौन कौन से कलाकार पहुंचे और किस किस कलाकार के घर बप्पा पधारे हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चाहे आम हो या खास, विघ्नहर्ता के स्वागत में भक्तों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। खासकर बॉलीवुड के कलाकार ने, जो गणेशोत्सव शुरू होते ही बप्पा की भक्ति के रंग में रंग चुके हैं। ऐसा ही एक वीडियो अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया, जिसमें बॉलीवुड के दबंग खान अपने पूरे परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ गणेश जी की आरती करते नजर आए।
आस्था और भक्ति की ऐसी ही तस्वीर अभिनेता सोनू सूद के घर से भी सामने आई। वहां भी बप्पा का वेलकम जोरदार हुआ और भगवान गणेश की पूजा भी पूरे विधि विधान के साथ की गई। पूजा खत्म हुई तो सोनू सूद ने शीश झुकाकर विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लिया और फिर पूजा में मौजूद रहे सभी लोगों को अपने हाथ से प्रसाद दिया। फिल्मी कलाकारों की इस फहरिस्त में अगला नंबर अभिनेत्री हेमा मालिनी का है, जिनके घर भी गणेशोत्सव का ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मना। हेमा मालिनी ने अपने पूरे परिवार और स्टाफ के साथ मिलकर गणेश वंदना की। पूजा खत्म होने के बाद हेमा मालिनी ने मीडिया से बात की और बताया कि देश की खुशहाली के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं गणपति से कि सबको आशीर्वाद दें और सबको बहुत ही खुशी से रहें सब लोग। पूरा देश में एकदम उन्नति हो, प्रगति हो, सब किस्म का प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। वो प्रॉस्पेरिटी के लिए ये भगवान है। ये आ गया तो बच्चे लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं। शाम होते ही सब अच्छा ड्रेस पहन के आके हमारी ग्रैंड डॉटर भी जो है गाना भी गाती है अच्छा, एंड देन शी ऑल्सो डांसेस ऑन गणेश जी के ऊपर भी डांस भी करती है वो। So they are all very excited to perform in front of him. अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, दिव्या दत्ता और ऋषिता भट्ट के घर भी गणेशोत्सव की रौनक देखते ही बनी। तीनों ही कलाकारों के घर गणेशोत्सव के लिए खूबसूरत सजावट की गई और गणेश प्रतिमाओं का भी खूबसूरती से श्रृंगार, उनकी आराधना की गई। इस बार मेरे ख्याल से हम पांचों ने एक ही बप्पा पर ऐसे रखा कि बप्पा घर आइए, और आई थिंक ही सो ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है बप्पा जिस भी फॉर्म में आए, किसी के भी घर आए, उनमें एक तेज होता है जो अपने आप से बहुत खूबसूरत लगता है। गणेश महोत्सव हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम बहुत ज़ोर शोर से इसे मनाते हैं। हर साल हमारे घर में तो गणपति बप्पा आते ही हैं, लेकिन बहुत सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स ले आते हैं सबके लिए। मुंबई में, महाराष्ट्र में और देश के हर कोने में ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे पर्दे के कलाकार भी गणेश चतुर्थी का ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। रश्मि देसाई के घर बप्पा 1.5 दिन के लिए पधारे हैं। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 18 साल से ज़्यादा समय के साथ बापा का आगमन होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली होते भले 1.5 दिन के हैं, लेकिन उनके आने की शुरुआत 1-1.5 महीने से पहले से ही शुरू हो जाती है। डेकोर क्या करना है, कैसी मूर्ति होनी चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए। तो गनु मामा जी एक ऐसे भगवान है जो मतलब एकदम फ्रेंडली नोट पे रहते हैं, एंड सच अ क्यूट आइडल, एवरीबॉडी लाइक्स इट। चाहे बच्चे हो या ओल्डर हो, या द बेस्ट थिंग इज़ आप अपने भगवान के साथ कैसा भी रिश्ता बना सकते हैं। तो मैंने तो बचपन से ही उनको गनु मामा बोला है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिल्मी कलाकार हो या फिर टीवी के कलाकार, गणेशोत्सव के मौके पर लाल बाग के राजा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। इस साल भी कलाकारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैकलीन फर्नांडिस के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनेत्री जानवी कपूर के साथ लाल बाग के राजा के दरबार पहुंची और अपनी फिल्म परम सुंदरी की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। टीवी और फिल्मों के सितारों की तरह ही उद्योग, राजनीति और खेल जगत के नामी गिरामी चेहरे भी लाल बाग के राजा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचने लगे। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आज अपने पूरे परिवार के साथ लाल बागचा राजा के दर्शन और पूजन करने पहुंचे। इस दौरान आयोजकों ने उनको प्रसाद और एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बदलते वक्त के साथ भगवान गणेश के प्रिय भोग मोदक का रंग रूप भी बदल चुका है। पारंपरिक स्वरूप में अलग, अब उसका स्वाद भी बदल गया है। नारियल, गुड़ और शुद्ध घी से बनने वाले उकडीचे मोदक के साथ साथ नए फ्लेवर के मोदक भी पसंद किए जाते हैं। गणपति की स्थापना से ही उनके विसर्जन तक पूजा पाठ की परंपरा है और इस दौरान बिना मोदक के भोग की पूजा अधूरी मानी जाती है। जहां पहले मोदक को सिर्फ स्टीम या फिर फ्राई किया जाता था, वहीं आज बाजारों में डार्क चॉकलेट मोदक, केसर मोदक, मावा मोदक और यहाँ तक कि दुबई के कुनाफा से बने मोदक भी शामिल हैं।
फिर भी मोदक का आधुनिक रूप चाहे जैसा भी हो, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के मुताबिक गणपति बप्पा को भोग लगाना बहुत जरूरी है। गणेश, गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, गौरी पुत्र, विघ्नहर्ता। सच्चे मन से जिस नाम से बप्पा को पुकारा जाए वो अपने भक्तों का दुख हरने में देरी नहीं करते। 10 दिनों के गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश के नामों का स्मरण करने मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। गणेश उत्सव की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान मोदक है। बिना मोदक के गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। पारंपरिक तौर पर नारियल और गुड़ से बनने वाला मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग है। भक्तों की तरफ से बप्पा को मोदक के भोग मात्र से शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान मोदक की खुशबू से गणपति अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। चावल के आटे और नारियल गुड़ के मिश्रण से मिलकर तैयार होने वाले पारंपरिक मोदक का स्वरूप अब बदल रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी गौरी पुत्र गणेश के भक्त अब मोदक नए नए तरीके से बनाने लगे हैं। गुजरात के राजकोट में गणपति बप्पा के प्रिय मोदक की 50 से अधिक नई वैरायटी उपलब्ध है, जिनमें मावा, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, केसर और बादाम फ्लेवर वाले मोदक शामिल हैं। गणेश उत्सव के मौके पर राजकोट की मिठाई दुकानों में 500 से लेकर 12,000 रुपए प्रति किलो कीमत तक के मोदक मिल रहे हैं। इनमें 24 कैरेट सोने के वर्क से सजे मोदक भी शामिल हैं, जिसमें अफगानिस्तान के महंगे मामरू बादाम का भी इस्तेमाल किया गया है। इस साल हमने स्पेशल सोने का आलमंड मोदक बनाया है, जो स्पेशल जो मामरो बादाम आता है, जो बहुत बादाम की क्वालिटी बहुत हाई होती है, उसकी कीमत बाज़ार में 3200 से 3500 रुपये होती है और उसके ऊपर हम 24 कैरेट गोल्ड का वर्क लगाते हैं। तो स्पेशल लाडू इस बार हमने बनाया है। उसकी कीमत है 12,000 रुपये पर केजी, 250 ग्राम का 3,000 रुपये होगा। बदलते वक्त के साथ मोदक का स्वाद और स्वरूप देश के दूसरे हिस्सों में भी बदला है। पारंपरिक रूप से तैयार किया जाने वाला मोदक राजस्थान के जयपुर में भी अलग अलग फ्लेवर में मिलने लगा है। जहां परंपरागत मावा और नारियल मोदक ग्राहकों को अब भी सबसे प्रिय है, इस बार जयपुर में गणेश चतुर्थी को और भी खास बनाने के लिए मोदक को बिल्कुल नए रूप में पेश किया गया। जेंजी यानी नई पीढ़ी के स्वाद को भी ध्यान में रखते हुए 18 से अधिक फ्लेवर में मोदक और लड्डू मिलने लगे हैं, जिनमें न्यूट्रेला, बिस्कॉफ काजू, ब्लूबेरी, ठंडाई, गुलकंद, मैंगो, फ्रूट केक, अंजीर काजू पिस्ता, पाइनएप्पल और संदेश जैसे फ्लेवर भी शामिल है। देसी स्वाद पसंद करने वालों के लिए मोतीचूर, मथुरा स्टाइल, चिड़ावा और कानपुरी मोदक भी खूब पसंद आ रहे हैं। मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे मोदकों की एक बहुत बड़ी वैरायटी है। अलग अलग तरीके के मोदक दिखाई दे रहे हैं। किसी का रंग अलग है, किसी का आकार थोड़ा यूनिक है, लड्डू के शेप में है। बहुत डिफरेंट मोदक हैं। तो उनकी जो मनपसंद मोदक है उनके साथ ये इनोवेशन की गई है। इसके पीछे क्या सोच रही है, क्या कैसे किया गया है, वो हमें अंजलि जी बताएंगी, जो इन सभी मोदकों की इनोवेटर हैं। आपने जब मुझे कुछ समय पहले पूरा दिखाया था, लिस्ट भेजी थी कि कौन से आपके पास फ्लेवर्स है, तो एक नाम बड़ा यूनिक था, चिवड़ा मोदक। वो कौन सा वाला इन सभी में से और वो किस तरीके से बनाया गया है? ये बेसिकली चिड़ावा जो हम जाते हैं, चिड़ावा पेड़ा आता है। अच्छा, ये उसका बेस है। तो चिड़ावा हमने हमेशा पेड़े के फॉर्मेट में खाया है, ये हमने इसी को मोदक के फॉर्मेट में बनाया है। चिड़ावा का अगर आपको पता हो, राजस्थान में एक टाउन है जिसका पेड़ा बहुत फेमस है। हाँ, ये उसी का बना हुआ मोदक है। ये संदेश का फॉर्मेट में मोदक है। इसमें हमारा केसर और छेना और संदेश को यूज़ किया गया है। तो जैसे हम बंगाली मिठाई खाते हैं, हमने वही चीज़ मोदक में भी लाई है। केक स्टाइल में भी गणेश जी का प्रिय भोग मोदक दिख रहा है।
केक आपने मोदक का बनाया है, जिसमें डिज़ाइन देखिए, मोदक की डिज़ाइन है, मोदक बीच में है, यहाँ पे दिया दिखाई दे रहा है और छोटे छोटे बीड से डेकोरेट किया है, बीच में डिज़ाइनिंग है, बहुत खूबसूरत ये लग रहा है। नीचे एक लेयर और है जिसपे चांदी का वर्क है। कैसे बनाया, कैसे क्यूरेट हुई है ये पूरी केक की डिज़ाइन? देखिए, त्यौहार हमेशा अपने ट्रेडिशंस को, जैसे मैं बार बार ये लाइन बोल रही हूँ, ट्रेडिशंस को एनहेंस करने में विश्वास रखता है। तो हम जब भी कोई त्यौहार आता है उसकी शुरुआत मिठाई का भोग लगा के मंदिर में वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले हम मंदिर में भोग लगाने जाते हैं और फिर उस भोग का लगा हुआ पूरा प्रसाद हम हमारे बनाई हुई मिठाई में मिलाते हैं और हमारे कस्टमर्स और गेस्ट को उसको सर्व करते हैं। तो ये जो केक है ये स्पेशली मैंने गणेश जी मंदिर के लिए बनवाया है। ये काजू का बेस है इसमें और साथ ही में ये पूरा मोदक से बना हुआ है। ऊपर अलग अलग तरह के मोदक है जो डिफरेंट साइज़ में भी अगर आप देख पाएँ। साथ में एडिबल कलर्स और एडिबल फ्लेवर्स इसमें यूज़ हुए हैं। तो बेस है वो काजू का है पूरा। ये मतलब रिच और हेल्दी है, बहुत मिनिमलिस्टिक इसमें स्वीटनेस है। शुगर का आप कहीं भी देखेंगे तो जो एसेंस हम यूज़ करते हैं वो इतना ही करते हैं, बस आपको एक हिंट मिले शुगर का। बाकी हम पूरा फ्लेवर बेस्ड इसको प्ले करते हैं हमारी मिठाइयों को। बप्पा को हर दिन मोदक का भोग लगता है, लेकिन हेल्थ के प्रति जागरूक लोगों के लिए कैलोरी का संकट होता है। ऐसे में डार्क चॉकलेट और कुनाफा से बने मोदक भी ट्रेंड में हैं, जो हेल्दी होने के साथ स्वादिष्ट भी लगते हैं। दिल्ली में बन रहे इस तरह के मोदक को भोग लगाने के बाद लोग प्रसाद के तौर पर आराम से ग्रहण करते हैं। हर साल गणेश उत्सव में मिठाइयों का और प्रसाद का एक अलग ही रंग होता है, लेकिन इस बार इस मिठास में घुल रहा है एक नया स्वाद, और वो नया स्वाद है सीधा दुबई का, यानी कुनाफा। क्यों ऋतिका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गणेश जी के इसमें हमेशा जो मिठाई होती थी, जो मोदक कहते हैं, वो इंडियन तरीके से बनती थी और इंडियन मिठाई होती थी। गणेश जी को खुश करने के लिए उनको प्रसाद चढ़ाया जाता था, जो ट्रेडिशनल खोया वगैरह से बनाया जाता था। लेकिन अब तो मॉडर्न ज़माना है और मॉडर्न गणेश जी हैं हमारे पास, तो हम बना रहे हैं मॉडर्न मिठाई। तो पहले हम चॉकलेट को मेल्ट करके, हमारे पास ये मोल्ड है उसमें डाल रहे हैं। इसको हम वापस पलट देंगे जिससे ये चॉकलेट शेप ले लेगा। और हम इस बार जो सबसे कमाल वाली चीज़ कर रहे हैं वो है कुनाफा चॉकलेट, यानी कुनाफा मोदक। इसे खा के गणेश जी पक्का खुश हो जाएंगे और अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। इस बार हम फिलिंग्स के लिए पान फिलिंग, न्यूटेला फिलिंग, लोटस बिस्कॉफ फिलिंग, रोज़ फिलिंग, सब अलग अलग तरीके के बना रहे हैं। पान में तो रियल गुलूकन भी डलता है। जितने भी हम मोदक बनाते हैं सब डार्क चॉकलेट से बनाते हैं। डार्क चॉकलेट आपकी हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत अच्छी है। तो ये माँ बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, ऑल इन वन। देखते देखते मोदक महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना की पाक परंपरा में शामिल हो गया। जयपुर से रिदम जैन, दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और कोलकाता में गणपति बप्पा का स्वागत खास मोदक से किया जा रहा है। यहाँ की एक स्वीट शॉप ने 1100 किलो का विशाल मोदक और 500 किलो का लड्डू तैयार किया है। इस विशाल मोदक के साथ स्वीट शॉप ने 51 प्रकार के मोदक और लड्डू भी तैयार किए हैं। इनमें परंपरा की झलक दिखाई दे रही है तो फ्यूजन फ्लेवर की खुशबू भी है और इनकी कीमत 30 रुपए से लेकर 500 रुपए तक है। देश भर में गणपति बप्पा की धूमधाम से हो रही है पूजा आराधना। एक ओर महाराष्ट्र में ये पर्व परंपरागत रूप से धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कोलकाता में भी गणेश चतुर्थी का उत्साह नए रूप में नजर आ रहा है। कोलकाता में गणपति बप्पा का स्वागत इस खास मोदक से किया जा रहा है। गणेशोत्सव में कोलकाता के एक स्वीट शॉप ने 1100 किलो का विशाल मोदक और 500 किलो का लड्डू तैयार किया है। एक 1100 किलो का मोदक बनाना था। हम मेरा कारीगर लोग बहुत इसमें दम लगाया और पूरा एफर्ट लगा के ये सक्सेस किया। ये 1100 किलो का मोदक को स्टैंड करना ही एक चैलेंज है, नहीं तो वो गिर जाता है, वो खुल जाता है। तो ये चैलेंज हम लोग किया। हाँ, हम लोग खुद को ही चैलेंज किया। लास्ट टाइम हम लोग लड्डू बनाए थे 1000 किलो का, अभी इस साल भी एक लड्डू और एक मोदक दोनों बनाया है। इस मोदक को बनाते समय इसकी बनावट, मिठास और भोग योग्य गुणवत्ता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पूरा किया गया। इस मोदक के साथ साथ इस बार 51 प्रकार के मोदक और लड्डू भी तैयार किए गए हैं, जो पारंपरिक रूप से लेकर फ्यूजन फ्लेवर तक फैले हुए हैं। इनकी कीमत 30 रुपए से शुरू होकर 500 रुपए तक है।
महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है, लेकिन अब कोलकाता और दूसरे शहरों में भी इस पर्व की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। हर बार की तरह जो हम गणेश जी को स्पेशल भोग लगाते हैं मोदक का, तो इस बार भी वैसे ही गणेश जी के लिए मोदक का भोग लगा रहे हैं। जो यहाँ पे स्पेशल तरीके का मोदक बहुत सारा आया है, जैसे ये संदेश का मोदक है, फिर ये खीर का है, फिर इनका इस बार स्पेशल जो हम लोग उखरी सा मोदक बोलते हैं वो भी आया है। तो यही सब यहाँ से लेके उनका भोग चढ़ाएंगे गणेश जी को। जब आस्था और नवाचार का मेल होता है तो हर त्योहार एक नई ऊंचाई छू लेता है। 1100 किलो का मोदक और 500 किलो के लड्डू न केवल देखने वालों को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि ये शहर के धार्मिक, सांस्कृतिक और पाक परंपरा के रुझान का प्रतीक भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज।